जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सारे प्रयास, मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। हर कदम पर हम एक नई रुकावट का सामना करते हैं और तब हम सवाल करने लगते हैं, क्या सच में कोई शक्ति है जो हमारी मदद कर सकती है? लेकिन बाइबल हमें विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करता है। प्रियो, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय क्यों इतना खास है और कौन से वो 10 वचन है जो सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में पढ़ने से या मन में दोहराने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं और हमारे रुके हुए सारे काम सफल होते हैं। प्रियो, यह समय परमेश्वर के चमत्कारों का, स्वर्गदूतों के संदेशों का और प्रभु यीशु के आशीष का होता है। आइए जानते हैं सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय क्यों इतना खास है और कौन से है ये 10 वचन जो हमें इस पवित्र समय में पढ़ने हैं। चलिए जानते हैं सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय क्यों इतना खास है और इस समय बाइबल वचनों को पढ़ने से कैसे हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं और कैसे हमें रुके हुए सारे कामों में सफलता मिलती है। चलिए जानते हैं। प्रियो, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह 3 बजे के आसपास आपकी नींद अचानक टूट जाती है? या आपने कभी सोचा है कि यह समय क्यों आपको दूसरों से अलग महसूस कराता है? दरअसल यह समय ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा का समय होता है, जिसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परमेश्वर के चमत्कारों का समय कहा जाता है। लेकिन यह समय इतना खास क्यों है? इसका जवाब है कि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जब परमेश्वर की कृपा और शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह वह समय है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दीवार सबसे पतली होती है और परमेश्वर के चमत्कार हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। इसी समय स्वर्गदूत हमारे लिए परमेश्वर के संदेश लेकर आते हैं। जब आप इस पवित्र समय में जागकर बाइबल के वचनों का अध्ययन करते हैं तो यह न सिर्फ आपके रुके हुए कामों में सफलता लाता है, बल्कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार भी लाता है। प्रियो, सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय वह समय है जब पृथ्वी पर गहरी शांति और स्थिरता होती है। यह वह समय होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और इसी कारण से यह समय आध्यात्मिकता के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय में ब्रह्मांड की ऊर्जाएं इतनी शांत और शक्तिशाली होती हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सीधे परमेश्वर तक पहुंचती हैं। बाइबल में भी इस समय को विशेष रूप से चमत्कारी माना गया है, जब परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में सबसे अधिक सक्रिय होती है। बाइबल के अनुसार सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय स्वर्गदूतों के आगमन का समय होता है। ये वे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के संदेश लेकर हमारे पास आते हैं। जब हम इस समय में जागकर प्रार्थना करते हैं या बाइबल के वचनों का पाठ करते हैं तो स्वर्गदूत हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं जिनमें हम फंसे हुए होते हैं। यह वह समय है जब स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं और हमें वह शक्ति प्रदान करते हैं जिसकी हमें अपने रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए जरूरत होती है। यह समय न सिर्फ स्वर्गदूतों से जुड़ने का होता है, बल्कि यह हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने का भी होता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए और उनके चमत्कार आज भी हमारे जीवन में होते हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय प्रभु यीशु के चमत्कारों को महसूस करने का सबसे उपयुक्त समय है। इस समय में जब हम बाइबल के वचनों का जाप करते हैं तो यह हमें प्रभु यीशु के अनंत प्रेम और शक्ति का अनुभव कराता है। यह समय वह होता है जब प्रभु यीशु हमारे दिल की गहराइयों में उतरकर हमें आशीष देते हैं और हमारे रुके हुए कामों को सफल बनाते हैं। उनकी आशीष से इस समय में की गई प्रार्थना या बाइबल अध्ययन का प्रभाव और भी अधिक होता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि अगर हम सच्चे दिल से उनसे कुछ मांगते हैं तो वह हमें अवश्य मिलेगा और इस पवित्र समय में मांगी गई प्रार्थनाएं चमत्कारी ढंग से हमारे जीवन में सफल होती हैं। प्रियो, यह समय ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा का समय होता है। इस समय में ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं शांत और शक्तिशाली होती हैं। यह समय वह है जब हमारी आत्मा को परमेश्वर की शक्ति के साथ सबसे अधिक जुड़ाव महसूस होता है। जब हम इस समय में जागकर बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो यह ऊर्जाएं हमारे जीवन में चमत्कार करती हैं। प्रियो, यह था सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का रहस्य। अब बात करते हैं उन 10 शक्तिशाली वचनों की जो हमें सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पढ़ने हैं। इसे ध्यान से सुनिए। पहला वचन है नीति वचन 3 वचन 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा।
प्रियों, स्वर्गदूत इस समय हमारे जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं। जब आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच इस वचन को पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत आपके मार्ग को सीधा करने के लिए निर्देशित होते हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। इस समय स्वर्गदूत आपके लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं और आपके जीवन के सभी उलझे हुए रास्तों को सीधा करते हैं, जिससे आपके रुके हुए काम सफल होते हैं। दूसरा वचन है मत्ती 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रियों, प्रभु यीशु ने इस वचन के माध्यम से हमें सिखाया है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप सुबह के इस पवित्र समय में इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार होते हैं। यह वचन एक वादा है जिसे प्रभु ने हमें दिया है कि अगर हम सच्चे दिल से मांगेंगे तो हमें अवश्य मिलेगा। यह वह समय होता है जब प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रवेश करते हैं और आपके सभी रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा वचन है भजन संहिता 37:4। यहोवा में अपनी प्रसन्नता मान और वह तेरे मन की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। प्रियों, इस वचन का सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जाप करने से आप परमेश्वर की कृपा और प्रेम को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यह वह समय होता है जब परमेश्वर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। जब आप यह वचन अपने मन में दोहराते हैं तो आप परमेश्वर की अनंत कृपा का अनुभव करते हैं। इस समय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं। चौथा वचन है यशायाह 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और मूर्छित न होंगे। प्रियों, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत आपको शक्ति और धैर्य प्रदान करने आते हैं। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बताते हैं कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। यह वचन आपको वह नया बल और ऊर्जा प्रदान करता है जिसकी आपको जरूरत है। स्वर्गदूतों के माध्यम से परमेश्वर आपके लिए संदेश भेजते हैं कि आपको हार नहीं माननी चाहिए बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 5वां वचन है फिलिप्पियों 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रियों, यह वचन प्रभु यीशु की अनंत शक्ति को दर्शाता है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच इस वचन को पढ़ने से आप प्रभु यीशु की शक्ति को अपने अंदर महसूस करते हैं। यह वचन आपको विश्वास दिलाता है कि प्रभु यीशु की सहायता से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। यह वह समय होता है जब प्रभु यीशु आपके साथ होते हैं और आपके सभी रुके हुए कामों में सफलता प्रदान करते हैं। छठा वचन है भजन संहिता 11। क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। प्रियों, सुबह 3 से 5 बजे का समय स्वर्गदूतों के संदेश और मार्गदर्शन का होता है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो यह आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। यह वचन आपको न केवल सुरक्षा का अनुभव कराता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आपके सारे प्रयास परमेश्वर के संरक्षण में हैं, जिससे वे सफल होंगे। 7वां वचन है यिर्मयाह 29:11। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए की हुई अपनी योजना को जानता हूं, यहोवा की यह वाणी है। वह योजना तुम्हारी कुशल के लिए है, न कि हानि के लिए। वह तुम्हें आशा का भविष्य देने के लिए है। प्रियों, इस वचन में परमेश्वर हमें आश्वासन देते हैं कि उनके पास हमारे लिए योजनाएं हैं जो हमें सफलता और खुशी प्रदान करेंगी। सुबह के इस समय जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो यह आपको अपने भविष्य के प्रति विश्वास और आशा से भर देता है। यह वचन आपको परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने का साहस देता है और आपके सभी रुके हुए कामों को सफल बनाता है। 8वां वचन है भजन संहिता 23:1-3। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है, वह मेरे जी को बहाल करता है। प्रियों, यह वचन परमेश्वर की निरंतर देखभाल और मार्गदर्शन को दर्शाता है। जब आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच इस वचन को पढ़ते हैं तो यह आपको अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। यह वचन आपके भीतर शांति और संतोष का संचार करता है जो आपके कामों को सफलता की ओर ले जाता है। 9वां वचन है यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर न देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, निश्चय मैं तेरी सहायता करूंगा।
और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। प्रियों, यह वचन हमें सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो यह आपके भीतर साहस और विश्वास को बढ़ाता है। इस समय परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं को दूर करते हैं और आपके रास्ते को साफ करते हैं, जिससे आपके रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। 10वां वचन और आखिरी वचन है भजन संहिता 131 वचन 7 और 8। यहोवा तुझे सब अनिष्टों से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरा आना जाना अब से लेकर सदा तक सुरक्षित रखेगा। प्रियों, यह वचन परमेश्वर की सुरक्षा और देखभाल के वादे को दर्शाता है। जब आप इस वचन को सुबह के इस विशेष समय में पढ़ते हैं तो यह आपको हर प्रकार की विपत्ति से बचाता है और आपके कामों को सफल बनाता है। यह वचन आपको आश्वासन देता है कि चाहे आप कहीं भी जाएं, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे और आपके सभी कार्यों को सफलता की ओर ले जाएंगे। तो प्रियों, ये थे वे 10 वचन जो सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पढ़ने हैं या अपने मन में दोहराने हैं। प्रियों, बाइबल के वचन केवल शब्द नहीं है, वे आत्मा के लिए वह शक्ति हैं जो जीवन में चमत्कार ला सकती हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, बाइबल के इन वचनों का अध्ययन करने का सबसे उपयुक्त समय है। इस समय को समझना और इसका सही इस्तेमाल करना न केवल आपके रुके हुए कामों को पूरा करता है, बल्कि यह आपके जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि भी लाता है। इसलिए इस पवित्र समय का लाभ उठाएं और बाइबल के इन वचनों के माध्यम से अपने जीवन को बदलें। अब से जब भी आपको लगे कि आपके काम रुक गए हैं, तो इस पवित्र समय में उठें, बाइबल के इन वचनों का अध्ययन करें और परमेश्वर के चमत्कारों का अनुभव करें। आपका विश्वास और समर्पण ही वह कुंजी है जो आपके जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खोलती है। प्रियों, यदि आपको बाइबल के ये 10 वचन सही तरह से समझ आए होंगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप भी हमारी तरह प्रभु के वचनों को अपना जीवन मानते हो तो कमेंट में आमीन टाइप जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।